ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो सिंह यानी कि लियो के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 25 से 31 अगस्त 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह सिंह के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा तो बहुत विशेष ग्रह हैं, लेकिन साप्ताहिक राशिफल के संदर्भ में अगर बात करें तो पहला तो उनकी तेज गति, 2 से 2.5 दिन में राशि बदल लेना, दूसरा उनका मन का कारक होना, और तीसरा उनका ये कारकत्व या कहिए एक उनकी क्वालिटी कि वो जिस भी भाव में जाते हैं, राशि में जाते हैं, ग्रहों के साथ युति योग दृष्टि संबंध बनाते हैं, उनको एक्टिवेट कर देना। इन सभी चीज़ों के लिए चंद्रमा का जो गोचर है बहुत विशेष हो जाता है, और इससे साप्ताहिक राशिफल की विशेषता बहुत बढ़ जाती है। ये जीवन बहुत अंधकारमय है, और उस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एकमात्र विद्या है जो हमें थोड़ा रास्ता दिखा सकती है। हाँ, साप्ताहिक राशिफल सामान्य आधार पर दिए जाते हैं, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए अवश्य बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि सिंह है, दोनों ही गाइडेंस के लिए राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से ज़्यादा सूट करता है, लेट करता है, वहाँ से ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके धन स्थान यानी कि कन्या में प्रवेश कर जाएंगे 25 तारीख को सुबह 8 बजे, और 27 तारीख रात के 8 तक वहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का धन स्थान में आना एक प्रकार से अच्छा ही माना जाता है। जब भी वो धन स्थान में आते हैं तो लक्ष्मी प्राप्ति का योग बनाते हैं, और ऊपर से यहाँ पर वो मंगल के साथ है, तो चंद्र मंगल योग भी बन रहा है। ये अपने आप में धन प्राप्ति, स्पेशली सडन इनकम, सडन धन, और जो लोग थोड़ा अनकन्वेंशनल तरीकों से काम करते हैं उनको लाभ मिलता है। चंद्रमा 12वें घर के स्वामी है और मंगल योग कारक है, तो मंगल भाग्य स्थान के और आपके चौथे घर के स्वामी है। पहला तो 12वें घर के स्वामी का योग कारक मंगल से धन स्थान में मिलना, यानी कि विदेश से कुछ लाभ, और जो लोग विदेश संबंधित काम करते हैं उनको लाभ मिलेगा। और क्योंकि चौथे घर के स्वामी मंगल 12वें घर के स्वामी के साथ अपने से लाभ स्थान में है, तो ये प्रॉपर्टी बेचने के लिए भी बहुत अच्छा योग बनाता है। और क्योंकि भाग्येश 12वें घर के स्वामी के साथ धन स्थान में है, तो विदेश से पैसा और विदेश संबंधित कार्यों में पूर्णता भी दिखाता है। यहाँ से गुरु की दृष्टि भी, गुरु से चौथे में भी है, यानी कि गजकेसरी योग बन गया, ये भी श्रेष्ठ है। हाँ, अब इतना अच्छा बात कर ली तो कुछ बुरा भी होगा ही। वो बुरा क्या है? शनि की दृष्टि। तो जब शनि की दृष्टि है तो क्या बनता है, और शनि वक्री भी है, नवंबर तक तो शनि वक्री हैं, बहुत टाइम तक, तो विष दोष बनता है। अब अकेले विष दोष होता तो चीज़ें अलग होती, लेकिन मंगल भी है यहाँ पे, यानी कि उग्रता। और उग्रता किस चीज़ में? वाणी में। तो अपनी वाणी में बहुत कंट्रोल रखिएगा। कार्य क्षेत्र हो, पर्सनल लाइफ हो, दोनों में ही अपनी वाणी की उग्रता पर बहुत कंट्रोल करना है। कभी कभी बहुत नेगेटिव चीज़ें बोल देना, बहुत निंदा किसी की कर देना, ये नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। हम निंदा तो कर देते हैं किसी की, लेकिन उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? हम कभी कभी हम मजाक में किसी को कुछ बोल देते हैं, लेकिन हमारा मजाक, हमारा व्यंग किसी व्यक्ति पर क्या प्रभाव डाल सकता है हमें नहीं पता। आज के टाइम में जब लोग इतनी मानसिक चीज़ों से उलझे हुए हैं, कभी किसी की निंदा और ऐसे उपहास नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता वो व्यक्ति किस चीज़ के थ्रू जा रहा है। तो अपनी वाणी पर थोड़ा सा अंकुश लगाइएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि अपने जीवन में अगर कहीं फंसे हुए हैं तो अब आगे बढ़ने का प्रयत्न कीजिए, कुछ बदलाव लाने का प्रयत्न कीजिए। ऐसा लग रहा है कि बदलाव लाने की केवल चेष्टा है, कुछ भी धरातल पर उतार नहीं पाते। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में जो भी काम मिले उसको एक्सेप्ट कीजिए, आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। बिजनेस में ना गलत जगह पर आपकी ऊर्जा लग रही है, कोशिश कीजिए कि सही डायरेक्शन आपकी ऊर्जा को, आपके रिसोर्सेज को प्राप्त हो। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, ऐसी कोई बहुत दिक्कत नहीं दिख रही, वाणी पर कंट्रोल अवश्य रखना पड़ेगा। वैवाहिक जीवन, अचानक से बैलेंस बिगड़ सकता है दोनों के बीच में, यानी कि अचानक से कुछ ऐसी बात आ सकती है सामने जो अनिश्चितता क्रिएट करेगी। स्टूडेंट्स, ये हफ्ते का शुरुआती भाग बहुत अनिश्चिततापूर्ण रहेगा आपके लिए, आपके कार्य थोड़े अटक सकते हैं। सेहत के हिसाब से गले के रोग, दांतों के रोग, बीपी की प्रॉब्लम और जनरल वीकनेस तंग करेगी। सर्वाष्टक में आपका चौथा घर बली है। प्रॉपर्टी बेचने के लिए बहुत अच्छा टाइम है, अगर प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं टाइम बहुत अच्छा है।
27 तारीख रात के 8 बजे चंद्रमा राशि बदलेंगे और तुला में आ जाएंगे, यानी कि आपके तीसरे घर में, और 30 तारीख सुबह के 8 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का तीसरे घर में आना अच्छा माना जाता है। 12वें घर के स्वामी का तीसरे घर में आना कुछ बड़े कदम उठाने का इशारा होता है और यात्राओं का भी इशारा होता है। और यहाँ पे उन पर गुरु की दृष्टि है और राहु की दृष्टि है। गुरु अतिचारी हैं। अब देखिए ये कॉम्बिनेशन देखिए, गुरु अतिचारी हैं और राहु वक्री हैं। राहु तो सदैव वक्री ही रहते हैं और तीसरे घर में चंद्रमा है। तो ये जैसा मैंने कहा ना कि हफ्ते का ये जो भाग है ये बड़े बदलावों के लिए बहुत अच्छा है। गुरु ऑलरेडी अष्टम के स्वामी हैं, लाभ स्थान में बैठे हुए हैं और वो लक्ष्मी स्थान के स्वामी भी हैं। तो ये अपने आप में अंकित कर रहा है कि चीज़ें आगे बढ़ेंगी। और राहु और गुरु का प्रभाव दोनों ही काम त्रिकोण में है, चंद्रमा भी काम त्रिकोण में है, यानी कि नई अभिलाषाएं, नई चेष्टाएं, कुछ नया करने का जज्बा, एक सकारात्मक दृष्टिकोण और कुछ इच्छाओं की पूर्ति। तो हफ्ते का मध्य भाग तो आपके लिए काफ़ी अच्छा दिख रहा है। यात्राओं के भी योग बनते हैं और कुछ सीखने का भी मौका मिलेगा। नवांश कुंडली बता रही है कि हफ्ते का कि जो भाग है ये प्लानिंग पर दीजिएगा। आने वाले 2-3 हफ्ते किस प्रकार से बिताने हैं, क्या प्रायोरिटीज सेट करनी है, उस पर दीजिएगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में थोड़ी इंस्पिरेशन चाहिए, ऐसा लग रहा है डीमोटिवेटेड थोड़े रहेंगे। ठीक है, बातचीत कीजिएगा किसी से, होता है सबके साथ ऐसा। बिजनेस बहुत शुभ टाइम है, भाग्य का बहुत साथ मिलेगा, बड़ा काम मिलने की उम्मीद है। लव लाइफ अपने मन में जो इच्छाएं हैं वो जाहिर कीजिए, कोई भी है, किसी भी प्रकार की है। डिस्कशन की इम्पोर्टेंस बहुत होती है और यहाँ पे वही लग रहा है कि अपनी इच्छाओं को सामने ना रख पाना यही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। दोनों साइड से एक दूसरे की चेष्टाओं को, इच्छाओं को जानने का प्रयास कीजिए। वैवाहिक जीवन थोड़ा सा सोशल टाइम स्पेंड कीजिएगा फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक दूसरे का कितना सर खाएंगे। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, आपके अंदर बहुत ओवर कॉन्फिडेंस दिख रहा है, क्योंकि ऐसा लग रहा है आप फुल ऑफ योर सेल्फ है, यानी कि आपको लगता है कि मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूँ। यहाँ पे वो भावना आती हुई दिख रही है, इस पर कंट्रोल कीजिएगा। सेहत के दृष्टिकोण से बीपी, गले के रोग और कफ रोग, सर्वाष्टक आपका अष्टम भाव बली है। अचानक से कोई बड़ा निर्णय मत लीजिएगा, क्योंकि उत्साह बहुत रहेगा और इसके कारण प्रॉब्लम हो सकती है। 30 तारीख सुबह के 8 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके चौथे भाव में, यानी कि वृश्चिक में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। 30 तारीख को ही बुध का भी गोचर होगा और बुध आपके लग्न भाव में आ जाएंगे। कोई इम्पैक्ट नहीं है चंद्रमा का, पर दिखा देता हूँ। चंद्रमा चौथे घर में, अब यहाँ पे सबसे जो एक लेट्स से कि पूरे हफ्ते का जो सबसे टेस्टिंग टाइम आपका जाने वाला है वो हफ्ते का अंतिम भाग है। क्यों? चंद्रमा पर नेगेटिव इम्पैक्ट देखिए। पहला, नीच के ग्रह। दूसरा, चौथे घर में तो क्या बनता है, जो रेगुलर व्यूअर्स उनको तो पता ही होगा कि कारको भावनाशय दोष लगता है, और कोई भी ग्रह आसपास नहीं है, ना ही साथ में है, तो क्या लगता है, केमद्रुम दोष। इतने सारे दोष युक्त हैं चंद्रमा, ऊपर से गुरु से छठे में है, तो क्या बन गया, शकट योग। तो हफ्ते का जो अंतिम भाग है वो टेस्टिंग होगा। नीच के चंद्रमा ग्लानि की भावना से लेकर कंपैरिजंस करवाते हैं बहुत। चौथे घर के चंद्रमा इमोशनल डिल्यूजन, इमोशनल वल्नरेबिलिटी, घर में कलह कलेश, एक डिसकंटेंटमेंट की भावना, और केंद्रुम होने के कारण कहीं ना कहीं सेंसिटिविटी रहती है। और क्योंकि गुरु का प्रभाव शकट योग बना रहा है, यानी कि कार्य भी विलंब होंगे, तो ऑलरेडी एक वल्नरेबल पोजीशन है इमोशनली, उसमें से अगर कार्य भी विलंब होना शुरू हो गए तो परेशानी ही होगी। तो हफ्ते का अंतिम भाग बहुत केयरफुल रहेगा, कार्यों को पहले ही करके रखिएगा। इमोशनली ड्रिवन डिसीजन मत लीजिएगा, घर में ज़्यादा बातचीत मत कीजिएगा, बहस हो तो वहाँ उसको अवॉइड कीजिएगा, और किसी पर ज़्यादा इमोशनली डिपेंडेंट नहीं रहना। हफ्ते का अंतिम भाग टेस्टिंग होगा। नवांश कुंडली बता रही है कि ज़्यादा सोचिएगा मत। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में आपको थोड़ा सा अपने संबंधों पर काम करना पड़ेगा। अगर एक अच्छा वर्किंग लाइफ चाहते हैं तो अवश्य एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करना होता है। लड़ाई झगड़ा तो करना ठीक है, कभी भी आप देख लीजिए कार्य क्षेत्र में जो डिप्लोमेटिक व्यक्ति होता है ना, वो आगे बढ़ता ही है। अब हाँ, ये भी अलग बात है कि डिप्लोमेसी भी एक कला है, पर एटलीस्ट दुश्मन नहीं होने चाहिए। बिजनेस के हिसाब से ठीक है, कुछ बड़ा लाभ यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि एक दूसरे को तो टाइम दे ही रहे हैं, लेकिन हफ्ते का अंतिम भाग
अपने लिए निकालिएगा, यानी कि एक मी टाइम जो होता है ना वो स्पेंड कीजिएगा। वैवाहिक जीवन ठीक ठाक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं दिख रही, बल्कि आकर्षण रहेगा, इंटीमेसी रहेगी। स्टूडेंट्स, ट्रस्ट, कहीं ना कहीं अपने स्किल्स पर ट्रस्ट करना सीखना पड़ेगा, और हफ्ते का अंतिम भाग उसके लिए बहुत अच्छा है। अपने ऊपर ट्रस्ट बिल्ड कीजिए। ओवर कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट में जमीन आसमान का फर्क होता है, तो इस पर ध्यान दीजिए। सेहत के दृष्टिकोण से कफ रोग, चेस्ट से संबंधित प्रॉब्लम, इन्फेक्शन, सर्वाष्टक लाभसान वाली है। घर में पैसा अवश्य आ सकता है, लेकिन घर में शांति नहीं रहेगी। उपाय के स्वरूप में सूर्य चालीसा का 2 बार पाठ कीजिएगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।